प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपनी एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम जीव विज्ञान विषय में स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, पादप कोशिका के अंदर बाहर की ओर एक मोटा आवरण होता है, कठोर होता है, दृढ़ होता है और स्थायी होता है, जो सभी कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। इसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। जैसा चित्र के माध्यम से भी हम आपको समझाएंगे, चित्र बनाया है हमने, इसमें बताएंगे कैसे कोशिका भित्ति जो है वो बनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करें कि कोशिका जो भित्ति है वो किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में। ठीक है, तो यहां पर हमें ये लिखना है पादप कोशिका में सबसे बाह्य कठोर स्थायी आवरण कोशिका भित्ति कहलाती है, सेल वॉल। जब हम पादपों की बात करें, पादपों में ये सेलुलोज से बनी होती है। पादपों में किससे बनी है? सेलुलोज से। यदि हम बात करें कवकों में, तो कोशिका भित्ति जो होती है वो बनी होती है काइटिन की। काइटिन जिसे हम कवक सेलुलोज भी कहते हैं, कवक सेलुलोज। तो यहां आप देख रहे हैं बाहर की ओर मोटा आवरण है, ये कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल कहलाती है। वास्तव में जो सेल वॉल है ये पूरी सेल वॉल है, इसको हम कहेंगे सेल वॉल। कोशिका जो भित्ति है वो पादपों में सेलुलोज से बनी है, कवकों में काइटिन से बनी है। और यदि शैवालों की बात करें तो सेलुलोज व पैक्टिन से बनी होती है। पादपों में जो कोशिका भित्ति है वो मृत होती है। कोशिका भित्ति मृत होती है। और यदि हम पारगम्यता की बात करें तो यह पूर्ण पारगम्य होती है। पूर्ण पारगम्य होती है। पूर्ण पारगम्य का मतलब समझते हो कि जिसमें से सभी पदार्थ आ जा सकते हैं। जबकि आप जानते हैं जो सेल मेम्ब्रेन होती है यानी प्लाज्मा झिल्ली, वो पूर्ण पारगम्य नहीं होती है, वो होती है चयनात्मक पारगम्य। राइट, चयनात्मक पारगम्य। जबकि कई बार दृढ़ जब कोशिका भित्ति हो जाती है जिनमें सुबेरिन का आवरण आ जाता है, दृढ़ता आ जाती है, तो वो अपारगम्य हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कोशिका भित्ति है वो पूर्ण पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति मृत है, इसलिए इसमें बीच बीच में जो है प्लाज्मोडेस्मेटा पाए जाते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा वास्तव में क्या होते हैं? जीव द्रव्य तंतु होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा जिनको हम जीव द्रव्य तंतु कहते हैं। वास्तव में जीव द्रव्य तंतु एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, ये जैसे सेल वॉल होगी, कोशिका भित्ति है, तो इसमें यहाँ से आदान प्रदान के लिए एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव के आदान प्रदान के लिए, यानी उसके अंदर पदार्थों का आवागमन हो सके, इसके लिए काम करते हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं, जब कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो ये जो है
संरचना में जब हम इसकी बात करेंगे तो 3 अलग अलग परतों से बनी है। सबसे बाहर देखिए, ये आप देख रहे हैं जो ब्लैक रंग से दिखाया है, ये कहलाती है, ये जो परत है ये मध्य पटलिका होती है। कौन सी है? मध्य पटलिका, मध्य पटलिका, राइट। मध्य पटलिका जो है ये वास्तव में एक साझा पट्टी है, 2 कोशिकाओं के मध्य एक साझा पट्टी होती है। साझा पट्टी कैसे है? आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब कोशिका विभाजन होता है प्लांट सेल में, पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, तो केंद्रक का विभाजन हो चुका है, एक कोशिका में 2 केंद्रक हो गए। अब यहाँ पर बीच में एक पट्टी बनती है सबसे पहले, दैट इज मध्य पटलिका यानी मिडिल लेमेला। तो ये साझा पट्टी है दोनों की। जैसे मान लीजिए हमने बीच में दीवार बना दी एक, तो ये दोनों की दीवार साझा है, इस वाले व्यक्ति के मकान की भी और इस वाले व्यक्ति के मकान की भी। तो ये दोनों कोशिकाओं की साझा पट्टी है। अब कोशिका भित्ति क्या है? वास्तव में कोशिका भित्ति के अंदर ये शामिल है, लेकिन जब इस वाली कोशिका की बात करेंगे तो इसकी कोशिका भित्ति यहाँ पर ये बनेगी, और ये वाली कोशिका है नीचे वाली, इसकी कोशिका भित्ति ये बनेगी। तो ये बात समझ में आ गई कि जो बीच में जो पट्टी है वो वास्तव में साझा पट्टी है, इसको हम कहते हैं मध्य पटलिका। तो सबसे पहले कोशिका विभाजन जब होता है तो यही बनती है। तो पहली हम बात करें मध्य पटलिका। मध्य पटलिका, मध्य पटलिका जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट से बनती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट्स जमा होते हैं यहाँ पर कोशिका में से, और वो इसका निर्माण करते हैं। अब बात आती है कि यहाँ कोशिका भित्ति कब बनना शुरू होगी। तो इस मध्य पटलिका पर ये एक आधार का काम करती है, और यहाँ पर जो कोशिका भित्ति बनती है ये है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल है ये 3 अलग अलग परतों से बनाई है मैंने, आपको नजर आ रही होगी। सबसे बाहर की जो है वो कहलाती, ये जो है नीले रंग वाली जो है ये प्राथमिक कोशिका भित्ति है, इसको हम कहेंगे प्राथमिक कोशिका भित्ति, यानी प्राइमरी भित्ति हो गई। दूसरे नंबर पर जो आपको नजर आ रही है ये रेड कलर से जो दिख रही है ये है द्वितीयक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति, ठीक। इसके बाद सबसे अंदर जो आपको नजर आ रही है, ये मैंने पूरा नहीं बनाया है, आप इसको ये मान के चलिए पूरी कोशिका के अंदर है। ध्यान रखना ये पूरी कोशिका के अंदर बनेगी, ऐसा नहीं है कि ये केवल यहीं पर ही बनाई है, ये पूरी कोशिका के अंदर बनेगी। चूंकि हमें केवल इसकी परासंरचना को दिखा रहे हैं तो छोटे से भाग में दिखाया। अब ये एक कोशिका होगी, इसके बाहर इसमें भी बनेगी, ये एक कोशिका होगी, इसमें भी बनेगी, इधर भी एक कोशिका है, ऐसे ये सभी कोशिकाएं होंगी। तो सबके अंदर अपनी अलग कोशिका भित्ति बनेगी, लेकिन साझा पट्टी कौन सी है? जो ब्लैक रंग से दिखाई है, मध्य पटलिका। तो सबसे अंदर जो दिख रही है वो कौन सी होगी? तृतीयक कोशिका भित्ति, तृतीयक कोशिका भित्ति, राइट। अब बात करते हैं कि ये जो कोशिका भित्ति है, तीनों परतें जो बनाई हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये तीनों मिलकर कोशिका भित्ति बनाती है। और मोटा आवरण हो जाएगा काफी। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह से बनेगी, किसी में जो है प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है पतली होती है, किसी में द्वितीयक कोशिका भित्ति मोटी होती है। लेकिन ध्यान रखना ज्यादातर में जो मुख्य रूप से हम बात करते हैं, द्वितीयक जो कोशिका भित्ति है वो बहुत ज्यादा मोटी होती है, और ये भी अलग अलग स्तरों से मिलकर बनती है। अंदर वाली जो है वो सभी कोशिकाओं में जरूरी नहीं है उपस्थित हो, ये वास्तव में जीव, अब इसके अंदर क्या होगा? जीव द्रव होगा, ठीक है, यहाँ केंद्रक होगा, तो ये जीव द्रव के सूखने के बाद बनती है। तो ये वास्तव में जीव द्रव के सूखने को प्रदर्शित करती है कि जब कोशिका का जीव द्रव सूखने लगता है। सूखेगा कब? जब कोशिका डेड हो जाएगी। जैसे अब आप ये लकड़ी का मेरे हाथ में मान लो ये डस्टर है, तो ये लकड़ी से बना है, तो ये इसमें भी प्लांट सेल है।
तो ये वास्तव में डेड हो चुकी हैं और इन कोशिकाओं के अंदर जो जीव द्रव सूख गया है और वो सूखने के बाद अंदर की ओर, जैसे नारियल के अंदर जो द्रव होता है वो सूख कर जो है उसकी गिरी बना देता है, गोला गिरी, तो ऐसे ही तृतीयक कोशिका भित्ति बनती। तो हम बात करते हैं एक एक करके। कोशिका भित्ति जो है उसमें जो पहली परत बनेगी वो जो है क्या कहलाएगी? प्राथमिक कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। अब प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है वो बनी होती है सेलुलोज और हेमीसेलुलोज। ये ध्यान रखना है हमें, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद दूसरी जो हम बात कर रहे थे द्वितीयक कोशिका भित्ति, ये बनी होती है, इसके अंदर आपको सुबेरिन, पैक्टिन, क्यूटीन, इसके अलावा जो है इसके अंदर सुबेरिन हो गया, क्यूटीन हो गया, पैक्टिन हो गया आदि जमा होते हैं और उनके कारण ये बनती है, तो दृढ़नेस आ जाती है, इसमें कठोरता आ जाती है। जैसे हम बात करें सुबेरिन जो है वो कॉर्क सेल में होता है। कॉर्क सेल जानते हो, बॉल भी आती है कॉर्क, तो कॉर्क वास्तव में लकड़ी का ही एक भाग है, लेकिन वो सेल ऐसी होती हैं जिनमें अंदर से सुबेरिन का जमाव हो जाता है सेकेंडरी सेल वॉल में, राइट। तो ये क्या होगा, ये पानी को बाहर आने जाने से रोकता है, तो ये अपारगम्य होती है। तो ये कॉर्क सेल का कभी भी एग्जाम्पल बहुत बार पूछते हैं, नीट एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी सेल है, कॉर्क सेल में कौन सा पदार्थ जमा होगा, सेकेंडरी सुबेरिन होगा, ठीक है। पैक्टिन होगा, क्यूटीन कहाँ होगा, क्यूटिकल यानी जो उपत्वचा होती है, उपत्वचा, वहाँ पर क्यूटिकल जमा होगा, ठीक। इसी प्रकार अन्य कई पदार्थ जमा हो जाते हैं, तो ये काफी मोटे स्तर वाली होती है द्वितीयक। तृतीयक की अभी जैसे हमने बताया, तृतीयक जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी है? वो वास्तव में जीव द्रव के सूखने से बनती है, जीव द्रव के सूखने से बनती है, सूखने से। और ये जो जाइलम के अंदर हम देखते हैं, ये जाइलॉन से बनी है, जाइलन से बनी होती है। तो मैंने कहा जरूरी नहीं है कि भाई सभी पादपों की सेल के अंदर तृतीयक कोशिका भित्ति उपस्थित हो, ये केवल कुछ कोशिकाओं में होती है और वो वास्तव में दृढ़ हो जाती है, अंदर से जीवद्रव सूख के यहाँ जमा हो जाता है, उसी को रिप्रेजेंट करती है, वो तृतीयक कोशिका भित्ति कहलाती है जाइलन के रूप में। प्राथमिक कोशिका भित्ति सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से बनती है। दूसरी कोशिका भित्ति जो होती है उसके अंदर पैक्टिन, सुरेबिन और जो है लिग्निन, यहाँ पर एक चीज और है लिग्निन जो होता है ये दृढ़ सब्सटेंस होता है। इसके अलावा कोशिका भित्ति जब बनती है तो मॉम, रेजिन्स, एल्कलाइड, ठीक है, क्षीर आदि जो है पदार्थ भी जमा होते हैं। ऑयली जैसे आप देखते हैं यूकलिप्टस होता है जिसको हम जो है जिससे दवाई बनती है, ठीक है, उसके अंदर ऑयली ग्लैंड्स होती हैं। इसी प्रकार अगर अपन मौसमी की बात करें तो उसके छिलके में ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। तो ये रेजिन्स होते हैं, बहुत सारे एल्कलाइड अपन अफीम के अंदर पढ़ते हैं, कैलाट्रोपिस में पढ़ते हैं, ठीक है, मॉम जैसी वो होती हैं। तो ये सारी जो है इनकी कोशिका भित्ति के अंदर जमा होती है। कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है, अगर हम निर्माण की बात करें तो निर्माण के दो सिद्धांत बताते हैं। एक सिद्धांत होता है कणाधान का सिद्धांत, दूसरा होता है स्तराधान का सिद्धांत।
अब क्या है अंतर दोनों में समझ लीजिए। यानी कोशिका भित्ति का जब निर्माण होता है तो कैसे होगा, दो सिद्धांतों के द्वारा होता है, कणाधान का सिद्धांत और स्तराधान। कणाधान का सिद्धांत तो क्या कहता है कि भाई ये जैसे मान लीजिए हमारी मध्य पटलिका है तो इस पे कण आकर जमा होने लग जाते हैं, ऐसे कण आकर जमा होते हैं पदार्थों के, जो भी है सेलुलोज है तो सेलुलोज के, हेमी सेलुलोज है तो हेमी सेलुलोज, तो यहाँ पर ये जमा होते जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में कैल्शियम डिपॉजिट होता है, उससे किडनी स्टोन पथरी बन जाती है, वो भी इसी तरह बनती है। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, स्तराधान का, तो इसमें स्तर बनते हैं, इस तरह से स्तर एक के ऊपर एक स्तर जमा होते जाते हैं, तो कोशिका भित्ति का निर्माण होने लगता है। तो बात समझ में आ गई। कणाधान के सिद्धांत में कणों का डिपोजिशन होता है, जबकि स्तराधान के सिद्धांत में एक एक स्तर बनते हैं। तो कोशिका भित्ति की जो संरचना है उसमें हमने देखा, एक बार फिर से देखते हैं। कोशिका भित्ति जो है वो पादप कोशिकाओं में मिलेगी। पादप कोशिका के बाहर की तरफ कठोर स्थायी आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, और पादपों में सेलुलोज की बनी है, कवकों में काइटिन की जिसे कवक सेलुलोज कहते हैं, शैवालों के अंदर सेलुलोज और पैक्टिन की बनी है। ठीक है, पूर्ण पारगम्य होती है और ये मृत प्रकार की होती है, क्योंकि कोशिका झिल्ली वो जीवित होती है, ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली जीवित होती है। जब हम इसकी संरचना की बात करते हैं तो इसमें देखिए मध्य पटलिका होती है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनती है, साझा पट्टी है। कोशिका भित्ति में 3 परतें हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति, तृतीयक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है उसमें सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का जमाव होता है। द्वितीयक कोशिका भित्ति सुरेबिन, पैक्टिन, क्यूटिन और लिग्निन से बनी होती है। सुरेबिन कॉर्क सेल में होता है, क्यूटिन जो होता है वो उपत्वचा में होता है, लिग्निन हम देखते हैं जो आपके दृढ़ ऊतक होता है। ठीक है, दृढ़ ऊतक जिसको स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं, दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक पढ़ेंगे आगे सभी ऊतकों को अपन डिटेल से। तृतीय कोशिका भित्ति जैसे बताया सभी में नहीं होती है, ये जीव द्रव के सूखने को प्रदर्शित करती है और ये जाइलन से बनी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कोशिका भित्ति के अंदर जो सिद्धांत है निर्माण के, वो 2 बताए, कणाधान और स्तराधान। इसके अलावा कोशिका भित्ति में प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, जीव द्रव्य तंतु, जो 2 कोशिकाओं के बीच में आदान प्रदान में मदद करते हैं। तो आज का वीडियो जो था अपना वो कोशिका भित्ति की संरचना का था, और इसके अंदर वैसे डिटेल में अपने नहीं है इस बार 11th के अंदर, इसके अंदर और भी चीज़ें हम पढ़ते हैं जो कि पिट होते हैं यानी गर्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कार्य और बाकी की जो आगे की वीडियो है उनके अंदर लेंगे। कोशिका भित्ति कितने परतों से बनी है? दूसरा क्वेश्चन है प्राथमिक कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी है, उस पदार्थ का नाम बताना है, राइट। तीसरा क्वेश्चन है कॉर्क कोशिकाओं में कौन सा पदार्थ जमा होता है, अभी आपको बताया कौन कौन से पदार्थ किस किस सेल्स में कहाँ कहाँ जमा होते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है 2 पादप कोशिकाओं के मध्य साझा पट्टी कौन सी होती है। तो देखते रहिए लगातार हमारी वीडियोस, लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो बायोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्टेड हों, साइंस में इंटरेस्टेड हों, सभी सब्जेक्ट की आपको वीडियो लगातार हम डाल रहे हैं। जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको इनकी महत्वता का भी नहीं अंदाजा होगा। आप सोचिए घर बैठ के आपका वही काम हो रहा है, आपका समय बच रहा है, और वीडियो को सबसे बड़ी बात है आप सुबह शाम कभी भी देख सकते हैं जब आपको टाइम मिले। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।